और अब बात महसूस करने वाली कृत्रिम त्वचा की, जिसे आईआईटी मंडी में 12 लोगों की टीम ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। रोबोटिक हैंड से जुड़ी ये त्वचा तापमान, दबाव और सतह के साथ दूसरे अनुभव भी कराएगी। किसी हादसे में हाथ गंवा चुके लोगों के लिए ये कारगर साबित होगी। प्रोस्थेटिक हैंड की जगह पर विशेष रोबोटिक हैंड का विकल्प भी मिल पाएगा। यह स्किन 4 से 5 साल तक चल सकती है। हालांकि तेज गर्मी और अधिक ठंड को लेकर स्किन का टेस्ट अभी बाकी है। सामान्य सा दिखने वाली ये रोबोटिक हैंड बेहद खास है। इसकी वजह इस पर लगा डिजिटल स्किन है, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। ये स्किन तापमान, दबाव और किस तरह की स्किन है ये भी पहचान जाएगी। इस डिजिटल स्किन का इस्तेमाल रोबोटिक हैंड के लिए किया जाएगा। इसका जो मेन एप्लीकेशन या उपयोग होगा वो प्रोस्थेटिक हैंड है। जैसे जिनके हाथ नहीं है, उनके हाथों में अगर हम रोबोट लगा दें तो वो रोबोट ब्रेन से टच होके डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये क्या करेगा, हाथ डायरेक्टली डिसीजन ले सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को छू के कि वो गर्म है, ठंडा है, या फिर उसको पकड़ने में कितने प्रेशर की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर किसी वजह से हाथ नहीं होने पर उसकी जगह प्रोस्थेटिक हैंड लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति कई तरह के काम तो निपटा लेता है, लेकिन अपने कृत्रिम हाथ में पकड़ी हुई वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाता। हालांकि इस खास तरह की डिजिटल स्किन के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर हम टमाटर को पकड़े तो हमें एक पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए होता है, या फिर आलू को पकड़े तो प्रेशर चाहिए होता है। स्किन के द्वारा हम वो प्रेशर का डिटेक्शन कर सकते हैं और कितना प्रेशर ज़रूरत है वो हम निकाल के देख सकते हैं। तो स्किन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये हमारा आर्टिफिशियल स्किन भी वो सारी प्रॉपर्टीज दिखा सकता है। यानी किसी हादसे में हाथ गंवा चुके लोगों के लिए ये बेहद कारगर साबित हो सकता है। अगर किसी वजह से उनके हाथ नहीं है तो उन्हें हौसला हारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कृत्रिम स्किन से जुड़ा रोबोटिक हैंड इस तरीके से काम करता है जैसे सामान्य लोग अपने हाथों से करते हैं। आईआईटी मंडी की 12 लोगों की टीम पिछले 2 साल से इस आर्टिफिशियल या कहे डिजिटल स्किन को और बेहतर बनाने में जुटी हुई है। कृत्रिम स्किन बनाने के लिए PDMS यानी रबर जैसी जेली के अंदर हाइड्रोजेल भरा गया है। अगले चरण में डिजिटल स्किन को ग्लव्स पर लगाया जाएगा। फिर किसी छोटे बच्चे की तरह उस पर ग्लव्स के जरिए रोबोटिक हैंड को चीजें पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईआईटी मंडी की तरफ से तैयार की गई स्किन सामान्य तापमान में 4 से 5 साल तक काम कर सकती है। ज्यादा गर्मी या प्रचंड गर्मी में कारगर साबित होने के लिए आर्टिफिशियल स्किन पर अगले 1 साल तक अभी और शोध किया जाएगा। अभी जो मटेरियल हमने यूज़ किया, 2 मटेरियल बेसिक्स मटेरियल जो है, एक PDMS सबस्ट्रेट है जो कि एक रबर जैसे जेली जैसा सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर हमने हाइड्रोजेल कंडक्टिव जेल होता है उसको हमने उसमें फिल किया है। जो मटेरियल हमने यूज़ किया है नॉर्मल टेम्परेचर में ये काफ़ी दिन तक चलेगा। मीन्स लाइक आप कह सकते हैं कि मोर देन 4 ईयर्स 5 ईयर्स आगे काफ़ी दिन तक चल सकता है। हाँ, ज़्यादा तेज़ गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, उसमें हमें इसको और भी टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो विद इन 1 ईयर तक हमारी कोशिश रहेगी कि विद इन 1 ईयर तक ये पूरा टेस्टिंग सब हो जाए। ये हेल्पिंग रोबोट अस्पतालों में नर्स के लिए मददगार साबित हो सकता है। इसके आदेश देने के लिए कई तरह के माध्यम का विकल्प भी मौजूद है, जिनमें अलेक्सा की तरह वायर कमांड के अलावा बटन कमांड और दूसरे विकल्प भी शामिल है, जिससे अस्पतालों में सफाई, दवा या इंजेक्शन की सही जगह पर रखना जैसे काम शामिल होंगे, जिससे ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों और नर्सों को काम करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। मंडी से संवाददाता धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।